बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हरिनाम नाम का एक लकड़हारा रहता था। उसका घर कच्चा था, छप्पर से ढका हुआ। सुबह होते ही वह कुल्हाड़ी कंधे पर डालकर जंगल की ओर निकल पड़ता। यही उसका जीवन यापन था। हरिनाम के पास एक गधा भी था जिसका नाम था मोती। लेकिन ये मोती थोड़ा अलग किस्म का था, कामचोर, आलसी और अक्सर बहाने बनाने वाला। मोती देखो, हमें मेहनत करनी होगी। जंगल से लकड़ियां लाकर ही हम घर चला सकते हैं। हम वो भी मेहनत, ये तो बस इंसानों के लिए बनी है, मैं क्यों करूं? हरिनाम सुबह सुबह जंगल जाता, कुल्हाड़ी से पेड़ काटता, लकड़ियां बांधता और गधे पर लाता। लेकिन मोती अक्सर बैठ जाता, आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेता। अरे हरिनाम काका, तुम्हारा गधा तो बहुत आलसी है, क्यों ना कोई दूसरा जानवर खरीद लो। अरे मिट्ठू, गधे का स्वभाव ऐसा होता है, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर उसे समझाया जाए तो वह मेहनती भी बन सकता है। समझाना मुझे कोई नहीं बदल सकता। मोती के बहाने कभी खत्म नहीं होते। कभी कहता मेरा कमर दर्द कर रहा है, कभी कहता आज धूप बहुत तेज है, कभी अचानक खेत के बीच बैठ जाता। अरे अगर तू ऐसे ही करेगा तो हम भूखे मर जाएंगे। मालिक, आप भी तो बैठकर आराम कर सकते हैं। दुनिया में काम करने से क्या होता है? जो लिखा है किस्मत में वही मिलेगा। कितना अजीब है, इंसान तो मेहनत पर भरोसा करता है और ये जानवर किस्मत पर। एक दिन हरिनाम लकड़ियां काट रहा था, तभी जंगल में एक बुद्धिमान उल्लू पेड़ की डाल पर बैठा बोला, लकड़हारे, तुम्हारा गधा बहुत आलसी है। अगर तुम उसे सबक नहीं सिखाओगे तो एक दिन यह आलस्य तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगा। महाराज, मैं तो रोज समझाता हूँ, लेकिन ये सुनता ही नहीं। अच्छा, तो आने वाले समय को छोड़ दो, जीवन खुद उसे सिखा देगा। हरिनाम चौंका, लेकिन समझ गया कि कोई बड़ी घटना होने वाली है। गर्मी का मौसम था। हरिनाम ने बहुत लकड़ियां काटी और मोती पर लाद दी। गधा आलस्य से बोला, इतना बोझ मैं नहीं लेके चल सकता। मोती, थोड़ा मेहनत कर ले, यह बेचकर ही हमारे घर में खाना आएगा। लेकिन मोती वही धूल में बैठ गया। मजबूर होकर हरिनाम ने कुछ लकड़ियां खुद सिर पर उठा ली और गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में नदी आई, पानी तेज था। हरिनाम ने गधे से कहा, चलो धीरे धीरे पार करते हैं। क्यों ना मैं यहीं बैठ जाऊं, मालिक खुद ही लकड़ियां धोएंगे। गधा बीच नदी में बैठ गया। गधे के बैठते ही लकड़ियों का बोझ पानी में डूबने लगा। अरे ओए मोती, उठ जा, वरना लकड़ियां बह जाएंगी। डूब जाएंगी तो डूबने दो, मुझे क्या। इतने में तेज लहर आई और आधी लकड़ियां बह गई। हरिनाम का दिल टूट गया। हे भगवान, ये गधा मेरे लिए दुख का कारण बन गया है। गांव लौटते समय हरिनाम के घर में चूल्हा तक ठंडा पड़ा था। आज तो खाना भी नहीं बन पाया, क्या यही हमारी जिंदगी रह जाएगी? सब इस आलसी गधे की वजह से हुआ। मोती यह सब सुन रहा था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह आराम से कोने में बैठकर अंगड़ाई ले रहा था। कुछ दिनों बाद गांव में अकाल पड़ा। जंगल से लकड़ियां मिलना मुश्किल हो गया। गांव के लोग अपने जानवरों से काम करवा रहे थे, लेकिन हरिनाम का गधा काम नहीं करता। भूखा प्यासा रह गया। काश उस दिन मैंने मेहनत की होती तो मालिक के घर में खाना होता और मुझे भी मिलता। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसका आलस्य उसी को नुकसान पहुंचा रहा है। अगली सुबह हरिनाम फिर जंगल जाने लगा। गधा धीरे धीरे उसके पीछे आया और बोला, मालिक, आज मैं खुद ही लकड़ियां ढूंढूंगा, आप चिंता मत करो। तुझे अचानक क्या हो गया? तू तो हमेशा आलसी रहता था। मालिक, भूख ने मुझे सिखा दिया है कि आलस्य इंसान को भिखारी बना देता है। अब मैं मेहनत करूंगा। उस दिन गधे ने पूरा बोझ बिना रुके गांव तक पहुंचाया। गांव के लोग देखकर दंग रह गए। अरे यह वही आलसी गधा है, आज तो यह सबसे मेहनती लग रहा है। क्या बोली मोती, अब तू मेरा असली साथी बन गया है। धीरे धीरे मोती ने अपनी आलसी आदतें छोड़ दी। गांव भर में उसका नाम मेहनती मोती पड़ गया। कई साल बाद हरिनाम बूढ़ा हो गया तो गांव के बच्चे अक्सर उससे कहानी सुनने आते। वह हमेशा यही कहता, बच्चों याद रखना, जो आलसी होता है वह अपनी किस्मत खुद डुबो देता है। मेहनती ही सच्चा धन है। लकड़हारे का गधा आलसी था, पर सबक पाकर उसने मेहनत को अपनाया। यही असली जीवन की सीख है। Yeah.